मैच का शुभारंभ होगा। तो देखना इस समय अच्छी मैच, पवन सूद नवली बनाम धाकटी डहाणू के बीच में संघर्ष, कड़ा मुकाबला इस समय। पैसा वसूल मैच जरूर है। जीतने वाली टीम इसके बाद में सारा उमरोली के साथ में खेलेगी, यानी कि अभी भी आज के दिन के 2 मैच अभी भी शेष है। तो देखना है अब कल के दिन फाइनल खेलने के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई होगी। यहां से एक तरफ धाकटी डहाणू, दूसरी तरफ पवन सूद नवली और तीसरी तरफ सारा 11 उमरोली। तो देखना है अब तुषार मोरे की बात करेंगे। इस टूर्नामेंट में 17 गेंदों में जिन्होंने 52 रन बनाए, पहली हाफ सेंचुरी जिन्होंने अपने नाम जड़ी है वही तुषार मोरे। इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास था, गेंद इस समय एक्स्ट्रा कवर रीजन में, लेकिन जिस तरह से वो उठे हैं वो बेहतरीन एथलीट होने के प्रमाण है। क्या बात है, जो खिलाड़ी अब उशाल बारी ने जिस तरह से कूदे हैं, उछले हैं और बाद में जो उठे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। इस समय केन इस समय नो मैच लैंड में जरूर गिरी है, सिंगल के साथ में संतुष्ट होंगे ब्रिजेश। तो यहां पर आपके शरीर को बैलेंस करना होगा, यहां पर सब कुछ आपके पूर्ण एथलीट होने के प्रमाण देंगे। आप कितने फिट है ये आपको आज दिखाने की आवश्यकता। जितने फिट आप होंगे उतनी बढ़िया फॉर्म में आप रहेंगे। शरीर अगर थोड़ा सा भी इनबैलेंस होगा तो आप गिरेंगे, लेकिन गिरने के बाद में जो उठते हैं उन्हीं बाजीगर कहा जाता है। तो देखना इस समय बहुत ही खूबसूरत सिंगल आसानी के साथ में लेने की कोशिश। सत्यम जब तक गेंद को उठाएंगे, थ्रो करेंगे, 2 रन आसानी के साथ में मुकम्मल। अच्छी तरह से 2 रन को चुराया। इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन नजर आते हुए, बढ़िया गेंदबाजी अब तक। स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 4 रन। इस समय स्कोर कार्ड पर। अच्छी गेंद, छोटी गेंद थी, बड़ा प्रहार की तलाश में, लेकिन जो बाउंस था उस बाउंस को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए तुषार। प्रयास तो बहुत ही खूबसूरत किया था, लेकिन तेजी से निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। तो इस ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर तैयार प्रीतम। गेंद बैकफुट पे जाके गेंद को खेल दिया, पंच किया। इस समय गेंद को डिप बैकवर्ड्स कर लेग रीजन में सिंगल से संतुष्ट होंगे। कंटेनमेंट इज ए हैप्पीनेस कहा जाता है, संतोष परम सुख माना जाता है। 1 रन मिली है तो भी आप संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी भी 13 गेंदें हैं आपकी बल्लेबाजी के लिए, और आपका बल्ला अगर यहां से कुछ रन पटोरता है तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आखिरी गेंद, समय गेंद थर्ड मैन रीजन में जाती भी, सिंगल रन आसानी के साथ में लेते हुए ओवर नंबर पहला खत्म होता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन चलते डीजे की तरफ। तब आए हैं गेंदबाजी के लिए जय आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली ओवर में पूरी तरह से प्रेशर में रखा है पवन सूद नवली के ओपनिंग पेयर को। क्या दूसरे ओवर में पूरी तरह से अपने हाथ को खोलेंगे? क्या यहां पर गियर को परिवर्तन किया जाएगा? अच्छी गेंद,
नजरें हटाए इस समय। तेज गेंद है, बाउंस बढ़िया, रफ्तार में गेंद। स्कोर कार्ड के ऊपर महज 6 रन। बड़ी स्ट्रोक की तलाश में निकलना होगा पवन सूद के बल्लेबाजों को। यहां पर ये आया बड़ा स्ट्रोक, जिसकी तलाश थी वो तलाश अब पूरी होती हुई। कवर के ऊपर से जड़ दिया, चक्का दिखा दिया ब्रिजेश का पैटर्न और अब जड़ दिए ये 6 रन। प्रीतम बारी अपने अनुभव को बांटते हुए कि आपको गेंद किस तरह से डालनी है वो बताते हुए, लेकिन कहते हैं कि आपको सजेशन मिला है, आपको हिदायत दी है, लेकिन ब्रिजेश को गेंद आप ही को करनी है, तो कंट्रोल में गेंद आपको करनी होगी। ब्रिजेश का बल्ला अब रन्स बटोरता हुआ, पवन सूद नवली के लिए खुशियां बटोरता हुआ। बहुत ही खूबसूरत, ये सीधा आउट ऑफ पार्क डिस से। तेरा पतला गया जद तोरदी सितारा मोले खावे और नीची तोर कुड़िए और मुंडिया नु होश किथों आवे नागिनी दी अख वालिए। तो ब्रिजेश के हाथ को खोलने का मौका दिया है और एज एक्सपेक्टेड बल्लेबाजी के कुछ लम्हे बांटते हुए डाउन द ग्राउंड कवर के ऊपर से क्रिकेट के जो क्वालिटी क्रिकेट की जो स्ट्रोक है, किताबी जो स्ट्रोक है वो नजर आते हुए, मानो कोई किताब पढ़ रहे उस हिसाब से बल्लेबाजी नजर आती हुई। ये रहा एक बार फिर, तो ये जो स्ट्रोक इस समय नजर आ रहे हैं, पहला जो खेला कवर के ऊपर से, दूसरा जो खेला इस समय डाउन द ग्राउंड, और तीसरा जो इस समय काऊ कॉर्नर से ऊपर से जो स्ट्रोक खेला है, क्वालिटी क्रिकेट के अंदाज को बताता हुआ, पवन सूद नवली का पैटर्न नजर आता हुआ और पूरी तरह से डानू टीम को बैकफुट पे ले जाता हुआ। तो स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 24 ऑन द बोर्ड। तो जय के ऊपर अब विजय हासिल करता हुआ एक खूबसूरत ट्रेलर हैट्रिक 6 आता हुआ। यहां पर बाउंस, अच्छी गेंद के संकेत, बढ़िया गेंदबाजी, लगातार 3 बड़े हिट जड़ने में जो कामयाब हो चुके। पहले बल्लेबाज थे तुषार मोरे, दूसरे थे नयन और तीसरे रहे हैं इस समय ब्रिजेश। बढ़िया बल्लेबाजी, खुश कर दिया इस समय। एक गेंद एज लगता हुआ थर्ड मैन रीजन में, जब तक इनको फील्ड किया जाए सिंगल आसानी के साथ में मुकम्मल। तो कुल मिला के जो रन्स, तो 2 रन जरूर आए। ओवर की समाप्ति 26 रन, कुल मिला के आए हैं 20 रन। बड़ा महंगा ओवर इस समय, एक तरफ चिंताएं बढ़ाता हुआ, दूसरी तरफ खुशियों को बांटता हुआ और तीसरी तरफ नए संकेत देता हुआ कि ये मैच है एक कठिन राह से गुजरता हुआ जाएगा। एक बेहतरीन स्किल दिखाने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे उजागर होगा और मैचलिस्ट परफॉर्मेंस के द्वारा आपके जो मास्टर स्ट्रोक है उसको दिखाने के लिए आपको अपने स्ट्रोक को इजाद करना होगा। और नंबर दूसरा 26 रन, 13 की औसत, चलते छोटी सी धुन की तरफ फिर आएंगे मैदान में। तो आए हैं डानू टीम के नए गेंदबाज इस समय हार्दिक। तो क्या हार्दिक अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के तहत हार्दिक शुभकामनाएं देंगे इन 6 गेंदों की तरफ, आखिरी 6 गेंदों में। सामने इस समय तुषार मोरे। ये गेंद संकेत आने शेष है कि इसको 1.5 गेंद जरूर करार दिया जाएगा। 13 का जो आस्किंग रन रेट है, क्या आगे चल के बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा, ये आने वाली 6 गेंदें बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैच पूरी तरह से अपने एक लय में चलता हुआ, बल्लेबाजी की धार को तेज करता हुआ और गेंदबाज को बैकफुट पे ले जाता हुआ। ओ हो बड़ा पीस अप। तो देखना इस समय तो गेंद आउट ऑफ पार्क। तो शोएब अख्तर के खिलाफ जिस तरह से सचिन और सहवाग बल्लेबाजी करते थे, पॉइंट के ऊपर से जो 6 रन जड़ते थे, उसी की कुछ झांकियां यहां पर नजर आती हुई। तुषार का बल्ला भी अब ब्रिजेश के बल्ले की तरह बोलता हुआ,
डानू टीम की मांग होगी कि रनों को रोका जाए, लेकिन पवन सूद नवली की मांग होगी यहां पे खुशियां बटोरी जाए, पूरी तरह से आनंद लिया जाए आखिरी कुछ लम्हों का। ये गेंद कवर ड्राइव देखने को मिलता हुआ, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, और ये रहा सत्यम बारी, अपने आप को संभाला है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ में। 2 रन जरूर मिले स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय, 34 ऑन द बोर्ड। अभी गेंदे आनी शेष है 4, स्कोर हो चुका है 34। तो देखना इस समय क्या बहुत ही बढ़िया इस समय एक बार फिर गली रीजन में खेलते हुए, तो देखना है 2 रन आसानी के साथ में, तीसरी रन की मांग, और यहां पर विकेट अपना सैक्रिफाइस करते हुए 2 रन के साथ में स्कोर कार्ड के ऊपर 36 डीजे। in the mix. तो तुषार इस समय आते हुए अपने इंडिविजुअल स्कोर 14 रनों के योगदान के ऊपर इस समय वापस आते हुए तुषार मोरे, और अपने इंडिविजुअल स्कोर 22 रन के ऊपर खेल रहे इस समय ब्रिजेश। 3 गेंदों के ऊपर क्या लिखा है देखना इस समय। ब्रिजेश ने जो स्ट्राइक ली, जिम्मेदारी ली अपने कंधों के ऊपर। ये रहा बेहतरीन स्ट्रोक इनटू द गैप में, लेकिन गेंद रुकी हुई, पूरी तरह से मैग्नेट की तरह गेंद को रोका गया। 2 रन जरूर बचे हैं। इसे कहते हैं रबर बॉल मैच। अगर आप चाहेंगे कि बड़े रन आएंगे, लेकिन कभी भी आपको धोखा हो सकता है कीचड़ की वजह से। और यहां पे 2 रन बचे हैं। बल्लेबाज के लिए ये थोड़ा सा टेंशन है, गेंदबाज के लिए राहत। यहां पर बार फिर उसी तरह का स्ट्रोक खेला है, काऊ कॉर्नर में गेंद को एग्जीक्यूट किया है। 2 रन की मांग है। 2 रन भी आसानी के साथ में पूरे होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर अब 4-0 40 रन। तो आखिरी गेंद के ऊपर अब ब्रिजेश किस तरह का स्ट्रोक खेलेंगे। कवर ड्राइव, शॉट ऑफ पुल, डाउन द ग्राउंड, कट शॉट, पुल, कौन सा स्ट्रोक यहां पे खेलना पसंद करेंगे। तो देखने आखिरी गेंद के ऊपर गेंद जिस तरह से होगी, स्ट्रोक उसी तरह का कवर के ऊपर से। ये रहा खूबसूरत कवर के ऊपर से 6 रन, 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। DJ Go. स्वतः ब्रिजेश यांनी आपला वैयक्तिक म्हणजे 11 चेंडूमध्ये 32 धावा जमवल्या आणि आपल्या पवनसूत नवली संघाला एक मोठं असं योगदान दिलं। कंटिन्यू ते हे योगदान देताना दिसतात, ती फलंदाजी असो की गोलंदाजी असो। मात्र इथे जे सामने रंगत आहेत ते फारच एक रोमांचक स्थितीमध्ये जाताना दिसत आहेत। आता जो टार्गेट दिलाय तो 47 धावांचा, म्हणजे पवनसूत नवली संघाने ज्या धावा जमवल्या त्या 46 धावा जमवल्या। त्यामध्ये तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की तुषार यांनी आपला वैयक्तिक 14 धावा जमवल्या, त्यानंतर ब्रिजेश यांनी 32 धावा जमवल्या। म्हणजेच 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर जी धावसंख्या उभी करण्यात यश प्राप्त झालंय ते पवनसूत नवलीला 46 धावा, म्हणजे 18 चेंडूमध्ये 47 धावांचा पाठलाग पूर्ण करावा लागेल तो धाकटी डहाणू संघाला। तर बघूया कशा प्रकारचा हा सामना रंगतोय। नक्कीच अशा सिच्युएशन मध्ये या गेम मध्ये जे पडताना दिसतात हे फारच सोपं असं नाही माहित, हे गणित फार कठीण दिसतंय। कारण की तुम्ही बॅटिंग करतात, बॅटीची ग्रिप ओली होते किंवा कशा प्रकारचा एक प्रॉब्लेम क्रिएट होतो। त्यानंतर क्षेत्ररक्षण करतात, क्षेत्ररक्षणामध्ये तुम्हाला जे किचड असतो, जो चिखल असतो, म्हणजे पूर्ण असं एक ओलं हे वातावरण असल्या कारणामुळे जी मजा दिसते त्यामध्ये थोडी रिस्क पण असते। धावता धावता कुठे पडण्याची देखील अशी एक रिस्क असते।
म्हणजे हा एक पूर्ण असा मनोरंजन अशा सिच्युएशनला ज्या आयोजित स्पर्धा केल्या त्या पवनसूत क्रिकेट क्लब नवली तर्फे आजचा हा पहिला दिवस. यामध्ये जो संघ जिंकेल तो म्हणजे सारा 11 उमरोईशी भिडेल आणि यामध्ये एक संघ हा फायनलला जाईल. आता बघूया नवली संघ कशा प्रकारे कंट्रोल करून धाकटी डहाणू संघाला रोखण्यात यश प्राप्त करतंय. तरी दोन्ही संघांना आमच्या मंडळाकडून म्हणजे पवनसूत क्रीडा मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. जो जीता वही सिकंदर. कोशिश करना अपना काम है, कोशिश करते रहो और आगे बढ़ते रहो. फील्ड रिस्ट्रिक्शन लावताना स्वतः प्रथम ओव्हर घेऊन येतील ते पवनसूत नवली संघाचे ब्रिजेश. गेल्या मॅच मध्ये त्यांनी एका षटकामध्ये लगभग 5 विकेट घेतल्या, म्हणजे 6 चेंडूमध्ये 5 गडी बाद केले आणि एकच धाव दिली होती. आणि जी बॅटिंग जी केली होती ती देखील वाखाणण्यासारखी केली होती. बॅट्समन नेम प्लीज. धाकटी डहाणू 12 खेळाडू असेल तर नक्कीच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. बॅट्समन नेम प्लीज. सत्यम बारी. प्रीतम आणि सत्यम म्हणजे प्रीतम बारी एक नावाजलेलं असं एक डहाणू क्षेत्रातलं नाव, फारच एक नावाजलेलं असं एक मोठं असं एक योगदान आहे त्यांचं क्रिकेट या विश्वामध्ये. आणि त्यांच्या समोर आहे तो ब्रिजेश. सुरेख असा चेंडू आहे, उंचावून टोळा चेंडू. चेंडू जातोय तो लॉंग ऑफच्या दिशेने, षटकारच्या दिशेने. डीजे TJWally.com म्हणजे तोडीस तोड उत्तर देताना धाकटी डहाणू संघ हा देखील पवनसूत नवली संघासमोर. ब्रिजेश यांचा पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा चेंडूची बॅटीची कडवी चेंडू गेलाय तो पॉइंटच्या दिशेने. एक धाव चोरण्यात यश प्राप्त झालंय. नयन तिथे स्वतः चेंडू अडवण्यासाठी गेलेला आहे. एका धावेने समाधान. धावसंख्या झाली ती 7 बिनबाद 7. धाकटी डहाणू संघ जो पाठलाग करतोय तो 47 धावांचा. 47 धावा जर बघायला गेलं तर एवढ्या मोठ्या देखील नाहीत आणि छोट्या देखील नाहीत. म्हणजे 50-50% दोन्ही संघाकडे हा सामना झुकू शकतो. डिपेंड करते की कशा प्रकारची गोलंदाजी करतायत आणि कशा प्रकारची फलंदाजी करतायत. धावसंख्या येते 7. पहिल्या षटकातला पुढचा चेंडू. ब्रिजेश अप्रतिम या अगोदरच्या मॅच मध्ये कामगिरी केली होती. या मॅच मध्ये बघूया कशा प्रकारची. आणि मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणेच त्याने जी कामगिरी करण्यात यश प्राप्त झालंय आणि गडी बाद झालाय. म्हणजे सत्यम क्लीन बोल्डच्या स्वरूपात म्हणजे त्रिफळा चीज झालाय. पहिला गडी बाद झाला. त्यावेळी धावसंख्या आहे ती धाकटी डहाणू संघाची 7. प्रति षटकामागे किती धावा जमावा लागतील अंदाज? किती चोक किती काय? माझे संख्या विश्लेषक धूप घरत मला खडानखडा अशी माहिती देताना की 15 चेंडू मध्ये 40 धावांची आवश्यकता. मॅच में कुछ भी हो सकता है. नक्कीच एक संख्या विश्लेषकची जी भूमिका असते ती देखील एक मोठी अशी गोष्ट आहे. कारण की प्रत्येक चेंडूवरती तुमची नजर ही जडली पाहिजे आणि प्रत्येक जे टिपणं असतं ते देखील फार एक मोठी कामगिरी करताना ध्रुव घरत. पहिला गडी बाद झाला तो क्लीन बोल्डच्या स्वरूपात. सत्यम क्लीन बोल्ड. आता गेले ते निखिल. सत्यम यांची जागा घेण्यासाठी. पण प्रीतम बारी जोपर्यंत क्रीज वरती आहे म्हणजेच थोडीशी अशी भीती नक्कीच पवनसूतच्या खेम्यामध्ये नक्कीच असेल. कारण की प्रीतम बारी हा एक असा एक खेळाडू आहे की जो मॅच टर्निंग करू शकतो, टर्निंग पॉइंट आणू शकतो. ज्याप्रमाणे ब्रिजेश आहे त्याप्रमाणे प्रीतम देखील आहे. जाऊया सामन्याकडे. ब्रिजेश यांचा पुढचा चेंडू. सुरेख असा चेंडू. चेंडू पडल्यानंतर खाली गेला. चेंडू काही समजला नाही तो निखिल यांना म्हणजे निर्धाव असा चेंडू. अशाच प्रकारची गोलंदाजी करणं हे फार एक जमेची गोष्ट राहील ती पवनसूत नवली संघासाठी. कारण की त्यांना माहिती आहे की सामन्याचे चित्र कुठल्याही क्षणी कुठे देखील झुकू शकते. पुढचा चेंडू ब्रिजेश यांचा. सुरेख असा चेंडू. मात्र चेंडू बॅटीची पुरेपूर अशी कॉन्टॅक्ट झाला नाही. चेंडू ताटकाला गेला. एक धाव घेण्यात यश. दुसरी धाव घेण्याचा देखील प्रयत्न केला असता मात्र हुकूमचा एक्का आहे तो म्हणजे प्रीतम बारी. याची विकेट क्रीज वरती राहणे किती महत्वाची आहे हे माहिती आहे ते निखिल यांना. अशा प्रकारे धावसंख्या पोहोचली ती 8 धावसंख्येवरती. अजून देखील पहिल्या षटकातला शेवटचा चेंडू अजून देखील शिल्लक आहे. बघूया धावसंख्या पोहोचली ती 8 धावसंख्येवरती. अप्रतिम अशी गोलंदाजी. नक्कीच नयन यांच्या हातातला चेंडू निसटलाय मात्र एक धाव काही वाचू शकला नाही. बघूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करण्यात यश प्राप्त झालंय. माझे संख्या विश्लेषक ध्रुपद मला सांगताना पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बायच्या स्वरूपात ही धाव गेली. म्हणजेच एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 1 गड्याच्या मोबदल्यात 9 धावा. अजून देखील 12 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 38 धावांची आवश्यकता.
12 चेंडू 38 धावा. 12 चेंडू 38 धावा. आता डिपेंड करतं या जोडीवरती, म्हणजेच निखिल आणि प्रीतम बारी. दुसरं षटक घेऊन आले ते हेमंत गायकवाड म्हणजेच पिंट्या. उंच पुराचा हा गोलंदाज. वेल बिगॅन इज हाफ डन. याप्रमाणे जी सुरुवात केली होती षटकाराच्या स्वरूपात धाकटी ढाणून, आता दुसऱ्या षटकात कशा प्रकारची सुरुवात करतात बघूया. पिंट्या यांचा पहिला चेंडू. सुरेख असा चेंडू. लढता लढता पडलो तरी चालेल, पण मात्र माझ्या संघासाठी काहीतरी करून जाईल एवढं नक्कीच ध्येय आपल्या मनाशी बाळगून हेमंत गायकवाड म्हणजेच पिंट्या आहे गोलंदाजी करताना. धावसंख्या आहे ती 10 धावा. आणि माझे सहकारी मित्र अजित पाटील. पहिला बोल ना. तो देखना इस समय हेमंत सामने समय बाद के बल्लेबाज निखिल. अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी आगे खिलाई थी इस समय. बल्लेबाज के पास समय बिल्कुल भी नहीं था, तो आसानी के साथ में 2 रन जरूर आए हैं. कहीं ना कहीं अनुभव है वो आपको मैच को जिताता है, और ये अनुभव आपको किस तरह से जिताएगा ये आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर है. 2 रन से इस समय स्कोर आगे सरकता हुआ 12 रन. तो जीतने के लिए जो लक्ष्य इस समय 47 टू विन. तो देखना है अब हेमंत सामने समय निखिल. बाद के बल्लेबाज, एक क्षमता है इस बल्लेबाज के अंदर, बड़े स्ट्रोक में बहुत ही खूबसूरत अच्छी गेंद थी. और यहां पे तो सिंगल रन से यहां पर मिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन. 13 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर. 34 रन की दरकार अभी भी शेष है, और प्रीतम बारी जैसा एक हुक्म एक्का जिसे कहा जा सकता है कि इनमें क्षमता है मैच को ले जाने की. 100 मैच फिनिश करने की क्षमता जिस बल्लेबाज के अंदर है वो है प्रीतम बारी. बहुत ही छोटी गेंद और बड़ा प्रहार, बड़ा हिट, लंबा हिट बीच से. आया मना फसवीला लावला धक्याला र बाबा मना डुबवीला वाटोळा केला. आया मना फसवीला लावला धक. तो गेंदे तो देखना इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 19 रन. जीतने के लिए 8 गेंदे और 28 रन की आवश्यकता है. तो अब मैच की बात करेंगे. बड़ा हिट जड़ा है इस समय प्रीतम बारी के बल्ले से, और एक पहचान बनाई है इस बल्लेबाज ने. लेकिन सामने समय हेमंत के सामने कड़ी समस्या प्रीतम बारी के रूप में उभरी है. एक तरफ गेंद है, एक तरफ बल्ला है, लेकिन बल्लेबाज के ऊपर, बल्लेबाज के पास जो विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को क्या यहां पर जीत में कन्वर्ट करने की क्षमता रखेंगे, या फिर हेमंत इन आखिरी 2 गेंदों में एक अच्छी गेंद डालेंगे जो पवन सुत नवली के लिए कारगर होगी. ये गेंद बिल्कुल भी नहीं स्ट्राइक छोड़ना चाहते. आखिरी गेंद अभी भी शेष है. 7 गेंदे 28 रन. फासला बढ़ता हुआ, टेंशन बढ़ता हुआ, लेकिन अनुभव या फिर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कम होता हुआ प्रीतम बारी का. तो ये बात है, यहां पर अगर गेंदबाज अपनी गेंदबाजी की धार को दिखाते, बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी की क्षमता को दिखाते हैं, तो ये जो समय यहां पर उपस्थित है, तमाम दर्शक जो अमूल्य पलों के साथ में इस खूबसूरत लम्हे को बांट रहे हैं, अपने दिल में जो कैद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी छवि को ले जाएंगे, याद करेंगे लंबे अवसर तक. तो देखना ये हसीन यादें किस तरह से कैद होगी. फुलटॉस गेंद मौके को खोया है. सिंगल जरूर लेते हुए इस समय
6 गेंदों में चाहिए 27 रन। मुश्किल रहा अब जीत के लिए। प्रीतम बारी और सामना करेंगे आखिरी गेंदबाज के बीच का एक कड़ा मुकाबला। जब तक प्रीतम के हाथ में बल्ला है, उम्मीद है धाकटी डहानू की, लेकिन गेंदबाज को डालनी है 2 अच्छी गेंदें। तो एक तरफ 6 गेंदों में 27 रन बटोरने का बड़ा लक्ष्य, तो दूसरी तरफ इस लक्ष्य को बनाने के लिए बड़ी रणनीति। तो किसकी रणनीति यहां पे सही होगी? दिल की धड़कनें तेज, अपने माइंड को सवाल पूछते होंगे कि गेंदबाजी किस तरह से होगी, किस तरह से रोका जाएगा प्रीतम बारी को, किस तरह से सटीक गेंदबाजी होगी, या फिर किस तरह से रन्स को बटोरा जाएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन परिस्थितियों के सामने जो 2 हाथ करता है, वक्त उसका होता है। तो आने वाली परिस्थितियों के सामने डट के मुकाबला करने की क्षमता अगर आपके अंदर है, तो दुनिया के हर कोने में जाके अपने हुकूमत को प्रस्तावित करने की छवि आप निर्माण कर सकते हो। तो गेंदबाज के लिए आए तुषार मोरे, जिनके पास अनुभव का भंडार है। तो दूसरी तरफ युवा यंगस्टर गेंदबाज है, जिनके बल्लेबाजी की धार काफी तेज तर्रार है। तो ये मुकाबला देखने में मजा आएगा, जब गेंद और बल्ले के बीच की घमासान आखिरी कुछ लम्हों में बांटने के लिए तमाम दर्शकों के साथ में हम भी तैयार होंगे। तुषार मोरे अब तैयार है। 6 गेंदें 27। ये गेंद शॉर्ट गेंद, बड़ा प्रहार। तुषार को समय रहते वापसी करनी होगी। 6 रन यहां पे बटोरे हैं, यानी कि 21 रन की आवश्यकता कुल मिला के 5 गेंदों में। समय के साथ में एक अच्छी गेंद प्रेशर को बढ़ाएगा, एक बड़ा हिट प्रेशर को रिलीज करेगा, लेकिन इस कठिन राह में जो प्रेशर को सह लेगा, वो दुनिया के सामने एक निडरता के साथ में खड़ा हो जाएगा। तो 5 गेंदे 21 रन, 5 गेंदे 21 रन। प्रीतम बारी यहां पर बताते हुए कि आईटीसीएल में हमारी जो चयन हुआ है, क्यों हुआ है, इंडियन टेनिस क्रिकेट लीग जो आ रही है उसमें हमारा चयन हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि हमें क्षमता है। तुषार मोरे की बात करेंगे, अनुभव है, खूबसूरत ऑलराउंडर है, बहुत सारे मैचेस का अनुभव किस तरह से दिखाएंगे। ये गेंद समय सिंगल जरूर ली है। यहां पर देखना है, अब 4 गेंदों में चाहिए 20 रन, यानी कि अगर दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए तो पंजाब को मारना होगा 4 बार, तो फिर आएंगे 20 रन। 4 गेंदों में 20 रन, और एक भी गेंद अगर मिस हो जाती है तो मैच को खो देंगे। 3 बड़े हिट और 2 सिंगल, 4 गेंदों 20 रन। तुषार को डालनी है एक अच्छी गेंद, और प्रीतम बारी को खेलने हैं 4 बड़े स्ट्रोक। नए गेंदबाज गए अब मैदान में, कल्पेश, जलपेश। तो जलपेश गए मैदान में, देखना है 4 गेंदों में 20 रन। तुषार के हाथ में गेंद है, तो बल्ला भी एक नामचीन बल्लेबाज के हाथ में है। कड़ा मुकाबला, दिलों की धड़कनें तेज करता हुआ। ये कर्रारा हिट, रोचकता, रोमहर्षकता मैच को दिखाता हुआ डीजे। तो 3 गेंदे 14 रन की दरकार है। कंपल्सरी चेस का जो रूल्स है, 3 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। वीवर अब बढ़ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, थोड़ा सा प्रेशर, पूरी कुतूहलता के साथ में इस मैच को देखते हुए। अद्भुत बल्लेबाजी, अद्भुत अद्भुत बल्लेबाजी। तो अब देखना है 3 गेंदे 14 रन, एक अच्छी गेंद मैच को जीत जाएगी पवन सूद। ओ माय गॉड, छोटी गेंद थी। तो अब 2 गेंदे 13 रन की दरकार है। शॉर्ट गेंद थी, प्रीतम के पास मौका था, अगर खेलते बड़ा स्ट्रोक तो पवन सूद नवली के चाहने वाले की दिल की धड़कन इतनी तेज होती कि मानो पालघर स्टेशन कहीं आर्यन ग्राउंड के नजदीक आया हो। इतनी ट्रेन जब गुजरने के बाद में जो दिलों की धड़कनें बढ़ती है, वैसे यहाँ पे आवाज आना शुरू हुआ था। लेकिन सिंगल 2 गेंदे 13 रन की आवश्यकता, 2 हिट भी अगर जड़ते हैं तभी भी मैच को हार जाएंगे। कंपल्सरी चेस का जो रूल्स है उस हिसाब से। लेकिन अनसर्टन गेम ऑफ क्रिकेट, आखिरी गेंद तब जब तक डाली नहीं जाती, मैच कौन जीतेगा ये आप बयान नहीं कर सकते। ये औपचारिकता है कि कौन मैच जीतेगा कौन मैच नहीं जीतेगा। आप
आपका अनुभव बांट सकते हो, आपको प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन जब तक गेंद नहीं डाली जाती आप बोल नहीं सकते। लाजवाब स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक। जलपेश के बल्ले से निकलता हुआ आखिरी गेंद के ऊपर 7 रन। अगर 6 रन भी जड़ते तो भी मैच हार जाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रभावित किया बल्लेबाज ने, तो आखिरी गेंद आपको अच्छी तरह से डालनी होगी। आखिरी गेंद के ऊपर 7 रन। बढ़िया इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। डानू के जो यंगस्टरों ने, युवाओं ने जो टकराव दी है, उसका जवाब नहीं। मैच बॉल इस समय आती हुई, तो आखिरी गेंद के ऊपर 7 रन। अगर अच्छी गेंद डालते, यानी कि खराब गेंद नहीं डालेंगे, तो मैच का रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है। तुषार गेंद को लेफ्ट किया, लेकिन तुषार ने अपने अनुभव को दिखाया, परिपक्वता को दिखाया। डहानू टीम की मैं तारीफ करूंगा, जबरदस्त तालियों की गूंज के साथ में तारीफ होनी चाहिए डहानू टीम की। अप्रतिम टफ फाइट, खूबसूरत संघर्ष। सारा 11 उमरोली प्लीज कम। सारा 11 उमरोली टीम के कप्तान को हम यहां पर बुलाना चाहेंगे। आज के आखिरी मैच की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। यहां पर पवन सुत नवली बनाम सारा 11 उमरोली। वेल प्लेड डहानू टीम।